जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं भारत देश का अपमान न करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इस बार फिर से राहुल गांधी जर्मनी में पकड़े गए हैं और किस तरीके से भारत देश के खिलाफ एजेंडा चलाया है, भारत देश के दुश्मनों से मिला है, इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट और फोटो भी लीक हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और नागरिकता केस में बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी को मिला है, ये भी बताऊंगा। दोस्तों, भारत देश का अपमान राहुल गांधी ने भारत देश की धरती पे रह करके तो किया ही है। जब भी ये भारत देश से बाहर जाते हैं, विदेशी धरती पे जाते हैं, भारत देश का अपमान न करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इस बार फिर से राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर गए और जर्मनी में किस तरीके से भारत देश के खिलाफ जहर उगला है, इससे भारत देश ने पूरी तरीके से विरोध किया राहुल गांधी का और उनके बयानों का। और बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पे गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश पे जाते हैं तो ये भारत के खिलाफ एजेंडा क्यों चलाते हैं, भारत देश का अपमान क्यों करते हैं। ये बहुत ही सोचनीय सवाल है। और कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाते हैं तो भारत देश को अपमान जरूर करते हैं, इसको लेकर के इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर बीजेपी ने साफ तौर पे पलटवार करते हुए गौरव भाटिया जी ने एक सवाल खड़े कर दिया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से जाकर के मुलाकात करते हैं और विदेशों में जाकर के गलत बात बोलते हैं भारत के खिलाफ। आखिर क्यों ऐसा राहुल गांधी करते हैं, किस प्रोपोगेंडा के तहत ये भारत देश के बाहर जाते हैं और भारत देश के किस समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह की घटिया प्रोपोगेंडा रचते हैं। जॉर्ज सोरोस से मदद ली, ऐसा आरोप बीजेपी के बड़े नेता गौरव भाटिया ने लगाया है और बताया है कि सोरोस जो है वो भारत देश का दुश्मन है और उससे खुफिया तरीके से, गुप्त लिंक तरीके से उनसे मुलाकात करते हैं। हर्टी स्कूल में जो इनकी मुलाकात हुई है सोरोस गैंग से, बाकायदे से फोटो वायरल हुई है। हर्टी स्कूल में जाकर के इन्होंने जो प्रोपोगेंडा रचा, भारत देश को अपमान करने की कोशिश करी और ऐसे ऐसे घटिया बयान दिए हैं जिसका खुलासा मैं आपको करूंगा। प्रोफेसर वोल से मुलाकात भी करी इन्होंने और बीजेपी ने फोटो के साथ सबूत पेश किए और पूरी दुनिया को दिखाया कि ये देखिए राहुल गांधी का चेहरा जो छुपा हुआ है, जो देश के सामने नहीं आ पाता है, ये भारत देश से बाहर जाकर के विदेशी ताकतों से मिलते हैं, भारत देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचते हैं। गौरव भाटिया ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो एक एंटी लोगों से मिल रही है जो भारत देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। और कांग्रेस ने जब ये आरोप सुना तो कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। अब कांग्रेस पार्टी कभी भी ये कहती है क्या कि जो आरोप बीजेपी ने लगाए हैं वो पूरी तरीके से सही है? कांग्रेस पार्टी अपने बचाव में ये कह रही है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं भाई। लेकिन बीजेपी ने सबूत के साथ, सारे फैक्ट्स के साथ सबूत पेश किए और देखिए सबूत और फोटो देखिए कि किस तरीके से सोरोस गैंग से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। आखिर क्या एजेंडा सेट कर रहे हैं ये? फिर से बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी को बेनकाब कर रही है। और यहां पे जर्मनी में जाकर के राहुल गांधी ने फिर से एक बार एक घटिया टिप्पणी दी, एक ऐसा टिप्पणी दिया जिससे फिर से विरोध हो रहा है राहुल गांधी का। इन्होंने लोकतंत्र की बात करी दोस्तों, फिर से वही बात को दोहराया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। दिन और रात कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी और तमाम इनके पार्टी के नेता, चाहे सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये तमाम लोग दिन और रात सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं और कहते हैं कि भारत में तो लोकतंत्र नहीं है। कैसे लोकतंत्र नहीं है? आप खुद बैठ करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जहां पे आपकी सरकार है वहां पे खुलेआम दादागिरी चल रही है और आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विदेश में जो ये राहुल गांधी भारत की आलोचना करते हैं, इस पर बड़ी तीखी टिप्पणी दी है। तमाम जितने भी इनके समर्थक हैं वो भी राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से भारत में लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र खतरे में है ऐसे बयान दे करके ये जो है अपना अपमान खुद कर रहे हैं। विदेशों में जाकर के आप भारत देश का अपमान कर रहे हैं। अब इससे राहुल गांधी की देखिए आने वाली समस्या जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। बीजेपी ने सबसे पहले तो ये कहा कि राहुल गांधी देशद्रोह हैं,
ये जो कर रहे हैं, विदेशी धरती पे जाकर के भारत देश को जो अपमान कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से देशद्रोह है और वो देशद्रोही का काम कर रहे हैं। मीडिया में चारों तरफ बहस तेज हो गई। सब पूछने लगे कि राहुल गांधी क्या इस भारत देश का हिस्सा नहीं है, जो ऐसा घटिया टिप्पणी देते हैं विदेशों में जाकर के। इससे भारत देश की छवि कितनी खराब होती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी विदेशी दौरा करते हैं और भारत देश को सम्मानित, गौरवान्वित महसूस कराने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े नेताओं से जाकर के मिलते हैं, और दूसरी तरफ वही राहुल गांधी हमारी इंटरनेशनल मीडिया में छवि खराब करने का काम करते हैं। पूरी तरीके से बीजेपी ने राहुल गांधी की बखिया उधेड़ करके रख दी। जनता से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही है और अब ये मामला जो जर्मनी में जाकर के राहुल गांधी सोरोस गैंग से मुलाकात किए, किस पर्पज से मिले, कौन एजेंडा सेट कर रहे हैं और भारत देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, अब मामला जो है वो संसद तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी का पूरी तरीके से विरोध हो रहा है संसद में। अब एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता जो है इनकी, जिसको लेकर के सबूत भी पेश किए हैं और ये दावा करते हैं कि मैं भारतीय नागरिक हूं, लेकिन ये पूरी तरीके से फर्जी साबित हो रहा है। अब इसको लेकर के जो बड़ी खबर आई है सामने, उससे राहुल गांधी तक जर्मनी में हिल चुके हैं। एक बड़ा झटका मिल चुका है। कहीं भारत देश छोड़ना न पड़ जाए, देश छोड़ करके भागना न पड़ जाए, ऐसे हालात और ऐसी परिस्थिति आ गई है सामने। राहुल गांधी की नागरिकता का आरोप लगा हुआ है कि यह भारतीय नागरिक नहीं है, ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। रायबरेली कोर्ट में केस चल रहा है और शिकायतकर्ता ने कोर्ट में शिकायत दी है कि जो समर्थक हैं राहुल गांधी के, वो केस लड़ने नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट ने बात को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया और केस को रायबरेली से लखनऊ भेज दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए। शिकायतकर्ता को सुरक्षा की जरूरत थी। कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो शिकायतकर्ता है, उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है और इसी को लेकर के उनको सुरक्षा मुहैया करवाया गया है। मामला अब लखनऊ कोर्ट में चलेगा। यह एक बड़ा झटका नागरिकता केस में राहुल गांधी को मिला और राहुल गांधी पर कानूनी जांच जो है वो पूरी तरीके से जारी हो चुका है। नागरिकता से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। कोर्ट ने निष्पक्षता को प्राथमिकता दी और अब जो अगली सुनवाई होगी नागरिकता केस में राहुल गांधी को लेकर के, वो लखनऊ में होगी। हालांकि राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका नागरिकता केस में राहुल गांधी को मिली है। तो अब जो भी सबूत पेश किए हैं शिकायतकर्ता ने कोर्ट के अंदर, वो सब राहुल गांधी के खिलाफ है। ऐसे हालात में राहुल गांधी की नागरिकता तक जा सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।